हाँ, तो ये सवाल में उसने क्या बोला है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। तो अभी नो मोर न्यू ज्वाइनिंग, अभी अभी और कोई किसी को एंट्री नहीं दिया जाएगा। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और मेरा एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन द एक्सिस, जैसे कि ये, ठीक है ना। अच्छा, उसने बोला है कि ये लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है बेटे, पी, इसका कोऑर्डिनेट है 1, क्लियर। अच्छा, ये लाइन सेगमेंट वाई एक्सिस को जहाँ पर टच किया है ना, इसका कोऑर्डिनेट, इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, मानो उसको वाई कोऑर्डिनेट के लिख देता हूँ। अरे मेरी बात समझ रहे हो, हेलो, क्लियर। यस सर। अच्छा, जी सर। ये जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मानो एच है और वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 ही होगा क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर है। अच्छा, तो बेटे ये लाइन सेगमेंट जिस लाइन का हिस्सा है, हमें प्रूव करना है कि उस लाइन का इक्वेशन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, मतलब ये लाइन का इक्वेशन ये प्रूव करना है। अच्छा, मुझे बात बताओ, अगर मुझे किसी तरह एच एंड के का वैल्यू पता चल गया, मुझे अगर किसी तरह एच एंड के का वैल्यू पता चल गया, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा बता सकते हो? अगर मैं किसी तरह एच एंड के का वैल्यू पता कर दिया, एच क्या है बेटे इस लाइन का, एक्स इंटरसेप्ट है ना, और के यस क्या यस सर। सर। होगा इस लाइन का बेटे, वाई इंटरसेप्ट। तो अगर किसी तरह मुझे एच एंड के का वैल्यू मिल जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लाइन का इक्वेशन क्या लिख दूंगा ना। मुझे पता है कि लाइन का अगर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट हमें पता हो, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है ना, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। फिर इसको मैं क्या करूँगा, नीचे एलसीएम लेके मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँगा, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख दूंगा लास्ट को। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन, राइट। अच्छा, यस सर। हाँ, यस सर। ओके। दूसरे बुक्स में क्या किए होंगे या फिर दूसरे गूगल में आप देखोगे तो क्या किए होंगे, वहाँ पर डिफिकल्ट तरीके से क्या करते हैं कि 2 पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो ये 2 पॉइंट को लेके वो मतलब 2 पॉइंट फोर लगाते हैं। लेकिन क्या ज़रूरत है, जहाँ पर जो आपको इजी होगा वो लगाना है ना। 2 पॉइंट लगा सकते हो कि ये सपोज के का वैल्यू मिल गया, एच का वैल्यू मिल गया, मतलब लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया, तो 2 पॉइंट लगा के भी कर सकते हो। एक्स वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मेरे बात समझ रहे हो, लेकिन वो यस सर। ज़्यादा लेंथी होगा, है ना। बस, तो अब सवाल है कि मुझे एच एंड के का वैल्यू निकालना है, एच एंड के का वैल्यू निकालना है। और बेटा देखो एच एंड के का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सुनो एक सेकंड। हाँ, तो बेटा मुझे बात बताओ, ये पी इज व्हाट, द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, दिस 2 पॉइंट्स ए बी, है ना, इनका नाम ए बी देता हूँ। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और अगर बेटे पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब ए जो कि पी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा बेटे, x1 प्लस एक्स टू बाई टू। अरे समझ रहे हो, यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। पी का जो वाई कोऑर्डिनेट बी होगा, वो क्या होगा बेटे, y1 प्लस वाई टू बाई टू, राइट। अच्छा, तो बेटे 0 प्लस एच बाई टू इज इक्वल टू ए, तो एच कितना हो गया बेटा 2a। के बाई टू इज इक्वल टू बी, तो के कितना हो गया बेटा 2b। अरे देख रहे हो, यस हाँ। सर। और बेटा यस देखो, सर। और यस, और बेटा देखो, ये क्वेश्चन में ए बी आर कॉन्स्टेंट्स, मैंने बोला था यस जब सर। जब क्वेश्चन में ए बी दे देगा तो ए बी एम, जो भी क्वेश्चन में जो नंबर मतलब ऐसे एक लेटर के फॉर्म में देगा, वो लेटर वहाँ पर कांस्टेंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं निकालना है, दैट इज अ कांस्टेंट। तो बेटा आप देख सकते हो कि मुझे अपना एच का वैल्यू एंड के का वैल्यू मिल गया। ये दोनों मिलने के बाद मैं भी मेरा इक्वेशन लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ द लाइन, बहुत इजीली, राइट। यस सर। एक्स बाई एक्स यस सर। इंटरसेप्ट यस सर। प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अच्छा, कोई मुझे बताओ कि क्यों मैंने नहीं लिखा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 सेट लाइन का, क्योंकि वही तो होता है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम ऐसा ही लिखते हैं ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल यस टू सर। 1 वेयर ए इज द एक्स इंटरसेप्ट, बी इज द वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, ताकि ऐसा क्यों लिखा, वार्ड में क्यों लिखा एक्स बाई एक्स सर ए इंटरसेप्ट। एंड बी ऑलरेडी टेकन। हाँ, ए एंड बी दूसरे कारण के लिए यूज हो चुके हैं, है ना। यहाँ पर ए बी ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स के लिए यूज़ कर दिया है। तो हम अगर यहाँ पर फिर से वो फार्मूला में यूज़ करते कि एक्स बाई स्मॉल ए प्लस वाई बाई स्मॉल बी इज इक्वल टू 1, तो कन्फ्यूजन होता है आपको कि क्या ये लिखे हैं, हम फार्मूला लिखे हैं कि इसी से कुछ लिखे हैं, क्या लिखे हैं। मेरे बात समझ रहे हो, ओके, ठीक है। अरे चलें आगे चलें,
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब Yes, x sir. बाई मतलब यहाँ पर x बाई एच है ना, क्योंकि h इसका x इंटरसेप्ट है, और y बाई k है ना, इज इक्वल टू 1। क्लियर? अच्छा, तो h का वैल्यू कितना मिला 2a, k का वैल्यू कितना मिला 2b है ना, तो x बाई 2a प्लस y बाई 2b इज इक्वल टू 1। अच्छा, अरे ये दोनों टर्म से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, Yes, sir. लेगा क्या बचेगा 1/2 इंटू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो अगर 2 को क्रॉस कर दे Yes, sir. 1 के साथ, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। Is equal to 2. Yes, sir. यही हमारा लाइन का इक्वेशन प्रूव हो गया। उसमें बोला था कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ योर लाइन इज दिस। क्लियर? अच्छा, Yes, तो sir. तो Yes, sir. ओके सुनो, Yes, sir. yes, what about the rest? Please ask me freely if you have any doubts now, right now, anywhere. Please ask me freely. Yes, nobody. अरे भाई शर्माओ No, मत, sir. लैपटॉप के पीछे से क्या शर्माना, लैपटॉप के पीछे से भी शर्माओगे तो क्लास में जो बच्चों के सामने बैठोगे, सब बच्चे बैठोगे तो वहाँ पर कोई भी डाउट नहीं पूछोगे, इतना शर्माओगे तो। लैपटॉप के पीछे बैठ के क्या शर्माना, अब तो मूवी कोई नहीं देख रहा है तो शर्माना उसमें क्या, तो डायरेक्ट पूछोगे कि सर यहाँ पर मेरा डाउट है ना। अच्छा, तो बस काम करते। तो यहाँ पर मेरा टारगेट था खाली एच एंड के का वैल्यू निकालना, और एक बार एच के का वैल्यू निकाल दिया, बस मैं इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है लाइन का, वो फॉर्म का इस मदद से लाइन का इक्वेशन प्रूव कर दिया दिस, राइट। बस आगे चलते। ओके 19 कितना ट्राई कियो, Yes, sir. कर दियो, सबका हो गया 19। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, एक बात बेटा ध्यान रखो कि अगर आपको कोई चीज़ ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना किसी दूसरे पर्पस के लिए। जैसे कि यहाँ पर एच कमा के उसने क्वेश्चन में यूज कर दिया है एक चीज़ के लिए, तो आपने एच कमा के को फिर से इस्तेमाल मत कर लेना, अपने वहाँ पर कुछ और इस्तेमाल करना। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि दिस पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। तो लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस जो अभी आए मैं उनके बोल दो, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस है, ये लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस है, ये लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, ये लाइन, ये सब लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस है। तो हमें 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 आसान होने के लिए, मतलब चीज़ें सिंपल कर दिखाने के लिए, हमें डायग्राम में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला डायग्राम बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। तो इसका जरूरी नहीं कि फॉर लाइन सेगमेंट बिटवीन टू एक्सिस ऐसा ही बनाना है, ये कुछ भी है ना। मेरे बात समझ रहे हो? दो एक्सिस के बीच में लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पर मेरा एक लाइन सेगमेंट है दोनों एक्सिस के बीच में, ओके। और पॉइंट आर एच कमा के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। अच्छा, अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बेसिक सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो बोल रहा है कि देयर इज ए पॉइंट आर जिसका कोऑर्डिनेट है एच कमा के, ठीक है, एंड दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि अच्छा, ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, लेकिन सवाल यह आता है कि 1:2 रेशियो में जो डिवाइड कर रहा है, तो क्या हम इसको 1 पार्ट, इसको 2 पार्ट लें, कि इसको 2 पार्ट, इसको 1 पार्ट लें, है ना। क्योंकि 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अरे 1:2 रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या है बेटे, कि आइदर ए आर बाई आर बी इज इक्वल टू 1/2 हो रहा होगा, या फिर बी आर बाई आर ए इज इक्वल टू 2/1 हो रहा होगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, Yes, sir. हाँ। तो बात ये है कि मैं क्या लूँ, 1 2, मतलब इस तरफ 1 पार्ट लूँ, ये भी लेते हैं तो आप अगर देखते हो तो सही लगता है ना। अब जो देखते हो तो सही लगता है कि रेशियो 1:2, सही बात है। आर यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड किया है। जब ऐसे भी देखते हो सही लगता है, क्योंकि उसने बोला है कि आर इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। सही बात है कि आर मेरा ये बी ए लाइन से, अरे बी लाइन सेगमेंट जो है, बी ए लाइन सेगमेंट भी वही है, उसको भी देखो 1:2 में डिवाइड किया। लेकिन इनमें से सही क्या है बेटा? कन्वेंशनली जब उसने खाली बोला होगा कि आर इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, तो जो एक्स एक्सिस का तरफ होगा
उसको आप 1 पार्ट लोगे, एंड जो वाई एक्सिस की तरफ होगा उसको आप क्या लोगे बेटे, 2 पार्ट लोगे। मेरे बात समझ रहे हो? कन्वेंशनली क्या है बेटे, कन्वेंशनली। क्लियर? Yes. ओके Yes. बस। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बी आर डिवाइडेड बाई आर ए इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? वो जो 1:2 रेशियो बोला है। अच्छा, Yes. इधर भी वही बात, इसका पहला वाला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन भी डिट्टो वही क्वेश्चन है। और यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन का इक्वेशन निकालो। मतलब ये जो लाइन का हिस्सा, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट किसी एक लाइन का हिस्सा होगा, किसी लाइन का एक टुकड़ा होगा, तो वो लाइन का इक्वेशन निकालो। जैसे ही यहाँ पर किए थे वैसे ही करेंगे, यहाँ पर भी वही किए थे। हमें कि लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस का मिड पॉइंट दिया था। मिड पॉइंट मतलब वो क्या करता है, 1:1 रेशियो में डिवाइड करता था। लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट ना दे के ये इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों निकालेंगे, फिर इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है ना? लेकिन Yes. सुनो मेरी बात, यहाँ पर देखो ए बी को यूज नहीं किया है, स्मॉल ए स्मॉल बी को यूज नहीं किया, उसने एच के को यूज किया, राइट? तो स्मॉल ए स्मॉल बी हमारे लिए अवेलेबल है। तो मानो ये बी का जो बेटे एक्स कोऑर्डिनेट ए है एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, राइट? हेलो, गेट इट? Yes. अच्छा, और ये Yes, sir. और ये पॉइंट देखो एक्स वाई एक्स के ऊपर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, तो 0, बी मानो, है ना? तो मतलब हमारा ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है बेटे, ए है। वाई इंटरसेप्ट क्या है बेटे, बी है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस कट करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट। बस। तो मैं ए बी का वैल्यू अभी निकालूंगा। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, हाँ यहाँ पर एच एंड के आर कॉन्स्टेंट्स, रिमेंबर ए बी जिसका वैल्यू आपको निकालना है, एच एंड के आर कॉन्स्टेंट्स दे रखा है क्वेश्चन में। तो बेटे मुझे बताओ आर का जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एच है ना, एक्स कोऑर्डिनेट एच, उसका अगर मैं वैल्यू जानना चाहूँ, है ना, मेरे बात समझ रहे हो? मतलब जो ये पॉइंट का अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू डिसाइड करता हूँ तो कैसे करता हूँ बेटे, mx2 प्लस nx1, अरे याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंटरनल डिवीजन में यही करते हैं। तो बेटे यहाँ पर m क्या है बेटे, 1 है, और n क्या है बेटे, 2 है ना? दिस इज m, दिस इज n। तो mx2 मतलब 1 इंटू 0 प्लस nx1 मतलब 2 इंटू a डिवाइड बाई m प्लस n मतलब 1 प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू h। तो बेटे देखो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, 3h है ना? 3h. तो a का वैल्यू कितना हो गया बेटे, 3h/2। तो a जिसका वैल्यू आपको जानना था वो आपको मिल गया 3h/2। उसी तरह बेटे ये जो r का y कोऑर्डिनेट k, ये कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है, my2 प्लस ny1/m प्लस n। अरे समझ रहे हो? M plus N. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. m इंटू बी एम बी, अरे m क्या, m इज 1 बा, सॉरी। तो 1 इंटू बी प्लस n क्या है बेटा, इधर 2 है, 2 इंटू व्हाट, 0 डिवाइड बाई m प्लस n मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू k। तो मुझे बताओ बेटे b का वैल्यू क्या होगा, सही है तो सही किए तो इधर था, हाँ ये सही है, सही है। हाँ हाँ, तो b का वैल्यू कितना होगा बेटा, 3k होगा, राइट? कितना होगा, 3k होगा, है ना? Yes, sir. अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है तो क्लियरली, हेलो? Yes, sir. Yes, अच्छा, yes. बस। तो मुझे अपना लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों मिल गया। ए का वैल्यू 3h/2, वाई बी का वैल्यू था। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसका इक्वेशन निकालना कैसे निकलेगा बेटे, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट है ना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, राइट? ए का वैल्यू इधर क्या है बेटे, 3h/2 है। वाई बाई बी का वैल्यू क्या है बेटे, 3k है ना, इज इक्वल टू 1। बस आप खाली थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो। ये बेटे ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, है ना, 2x/3h, हाँ, y/3k इज इक्वल टू 1।
इधर ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये अगर नंबर फॉर्म पर नीचे होता है एच के जगह तो सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं तो इधर भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम है ना, नो प्रॉब्लम, आप इधर भी छोड़ दोगे, ठीक है ना, गेट इट, ओके। यस सर। हाँ तो आई होप आपको समझ में आया है सवाल, राइट, आगे चले, ओके। यस सर। हाँ यस सर। ये वाले क्वेश्चन कितनों ने किए हो कि प्रूफ बोला है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, प्रूव करो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये हो, ओके, वेरी वेरी ओके, वेरी इजी सवाल है। आप एक पॉइंट का नेमिंग कर दो, मानो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, बेटा अगर ए बी सी कोलिनियर होते तो हमें कोलिनियरिटी प्रूव करने का अभी तक क्या बताया बेटा, स्ट्रेट लाइन सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्लोप फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। अब यहाँ पर लेकिन वो बोला है कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या हुआ था लास्ट टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो बच्चे बहुत सारे बच्चे क्या करते थे जो कि क्लास में अटेंटिव नहीं थे, वो क्वेश्चन में दिया है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वो अपना मनमर्जी कोई डिस्टेंस फार्मूला, कोई स्लोप फार्मूला, कोई कितना मिला होगा उनको, अरे कितना मार्क मिला होगा वहाँ पर, 0। हाँ कि डिस्टेंस फार्मूला के प्रूव कर दिए कोलिनियर, इसके मतलब आपको मार्क मिला कि नहीं। क्वेश्चन का इंटेंशन नहीं था कि प्रूव कर दो कि ये कोलिनियर, क्वेश्चन का इंटेंशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट इक्वेशन, बस। तो बेटा यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है ए बी सी, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ, 2 पॉइंट के थ्रू हमेशा एक लाइन पास करता है, राइट, 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट के थ्रू एक लाइन पास करता है, यस बस। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं क्या करूँगा ना, ए बी सी में से किसी भी 2 पॉइंट के थ्रू एक लाइन का इक्वेशन निकालूंगा, किसी भी 2 पॉइंट के थ्रू एक लाइन का इक्वेशन निकालूंगा, ए बी के थ्रू एक लाइन का इक्वेशन निकालूंगा, या फिर बी सी के थ्रू, या फिर एस सी के थ्रू, मेरा मर्जी, कोई भी 2 पॉइंट इनमें से उनके थ्रू एक लाइन का इक्वेशन निकालूंगा। तो मानो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी के थ्रू एक लाइन का इक्वेशन निकाला, ऑब्वियसली 2 पॉइंट के बिटवीन हमेशा एक लाइन पास करेगा। अच्छा ये लाइन का इक्वेशन मुझे मिल गया। अच्छा बेटा मैं फिर क्या करूँगा ना, पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको लाइन के इक्वेशन में डालूंगा। अगर बेटा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स ये लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा ना, पॉइंट सी इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा, है ना, कहीं ना कहीं होगा, इधर 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 कहीं ना कहीं होगा। उसी तरह अगर मैं एसी का इक्वेशन निकाल देता हूँ और बी का कोऑर्डिनेट को डाल के देखता हूँ एसी का इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है कि नहीं, अगर कर लेता है तो वो उस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। अच्छा अगर नहीं करता है तो क्या होगा, उसके बाहर होगा, राइट। मानो सी का कोऑर्डिनेट ए बी का इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किए तो सी लाइन के ऊपर कभी भी नहीं होगा, बाहर होगा, कहीं पर बाहर होगा, कहीं पर, बस। तो मतलब इसका मतलब वो तीनों कोलिनियर नहीं होंगे उस सिचुएशन में, क्लियर। यस यस सर। कौन सर ए बी, अगर हम सर ए बी का इक्वेशन निकालेंगे, अगर बी सी का इक्वेशन निकालेंगे सर, वो दोनों तो सेम ही होगा। हाँ यस ऑफ कोर्स सेम होगा, कोइंसिडेंट हो जाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लेंदी नहीं लग रहा है, मतलब 2 बार लंबा फॉर्मूला करना, सही बात है, दैट इज करेक्ट, दे आर कोइंसिडेंट मतलब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर, वो थोड़ा लेंदी हो रहा है, वेरी वेरी गुड, बट थिंकिंग इज वेरी गुड, जो सोचे वेरी गुड। देवदास ने ये बोला कि सर अगर मैं ए बी के थ्रू एक लाइन, सब अगर ए बी सी अगर मेरा कोलिनियर होते हैं, अगर ए बी सी मेरा कोलिनियर होते हैं, तो सर अगर मैं ए बी का इक्वेशन निकालूंगा एंड बी सी का इक्वेशन निकालूंगा तो दोनों लाइन के इक्वेशन सेम नहीं होंगे क्या, ये सब कोर्स करेक्ट, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा कि आप जब ए बी का इक्वेशन निकालोगे 2 पॉइंट फॉर्म लगा के निकालोगे, फिर बी सी का 2 पॉइंट फॉर्म लगा के निकालोगे, और आपको एक्सपीरियंस से देख सकते हो कि ए बी का मतलब 2 पॉइंट फॉर्म लगाना मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है ना, 2 पॉइंट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, कैलकुलेशन जरूरत पड़ता है वहाँ पर, हाँ सिम्प्लिफिकेशन की जरूरत पड़ता है, 2 लाइन लगता है। तो मैं जैसे बोला आप ये तीनों में से किसी भी 2 को लेकर के इक्वेशन बना दो, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, किसको लेकर बनाओ, ए बी को लेकर बनाओ चलेगा, या फिर आप बाद में सोचो कि सर ए सी को लेकर क्यों नहीं बनाया, बी सी को लेकर क्यों नहीं बनाया, मैं ए बी को लेकर बनाता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ए बी, ओके। तो ए बी के थ्रू जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा बेटे, फार्मूला 2 पॉइंट फार्मूला, ए का एक कोऑर्डिनेट्स पता है, बी का कोऑर्डिनेट्स पता है, तो ए बी का इक्वेशन कैसे निकलेगा बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे,
अरे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमें लाइन के ऊपर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और तो इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा जाता है ना। तो बस तो y माइनस, तो बेटे वाई वन क्या है बेटे, देखो इसको आप एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू ले जाओ, है ना, आपका मर्जी। मैं इसको Yes, ले रहा हूँ एक्स वन वाई वन, तो बेटे वाई वन इज व्हाट 0, तो वाई वन 0 माइनस वाई टू क्या है बेटे -2 है ना, डिवाइड बाई एक्स वन क्या है बेटे बताओ 3, राइट, माइनस एक्स टू क्या है बेटे -2 इंटू एक सेकेंड सॉरी हाँ -3। हाँ -3 बस। तो बेटे ये क्या हो गया ना, y इज इक्वल टू 0 माइनस -2 मतलब +2 बाई 5 इंटू एक्स माइनस 3। अब बेटे खाली क्रॉस करने की बारी है, 5y इक्वल टू 2x -6। बस खाली थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा कोई भी मुझे ये सवाल मत पूछना कि सर आपने 2x को साइड में क्यों नहीं लिया, लो कोई नहीं, आपका मर्जी लो, आपको फुल मार्क मिलेगा। कोई इक्वेशन को ऐसा लिखता है तो क्या लगता है आपको मार्क कट जाएगा? नहीं, मार्क नहीं कटने वाला। अरे इक्वेशन तो सही लिखे हो ना, अपने दोनों तरफ अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा ना। लेकिन Yes, sir. हाँ लेकिन लेकिन टीचर ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा आपको अगर आप ऐसे लिखते हो, टीचर ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि टीचर को पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा समझता है कि ऑर्गेनाइज करके एक लाइन का इक्वेशन को कैसे लिखाता है। आप अगर वाल्टर लुईन के एक वीडियो देखोगे बेटे फिजिक्स का, तो वहाँ पर उन्होंने बोले हैं कि बेटे मतलब इक्वेशंस जब हम वाइट बोर्ड में जब इक्वेशंस लिखते हैं या फिर कहीं पर भी इक्वेशंस लिखते हैं, वो इक्वेशन ऐसे बनाना चाहिए ताकि वो इक्वेशन ब्यूटीफुल दिखे। सही बात है, एक्चुअली इक्वेशन ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। और मतलब आप अभी नहीं आप देखो बेटे, आप जितने फिजिक्स में जितने भी इक्वेशन पढ़ रहे होगे, सारे इक्वेशन को हम चाहे तो डिफरेंट वे में तोड़ मरोड़ सकते हैं। जैसे स्टेम सेटन की इक्वेशन को मैं y इक्वल टू mx प्लस c पे लिख सकता हूँ, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन जो फॉर्म में हमें ब्यूटीफुल लगता है वही फॉर्म में हम लिखते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? नहीं तो बहुत सारे वे थोड़ा सकता है। ओके तो x का कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव रखने से अच्छा दिखता है और कुछ नहीं। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया बेटे सारे? अच्छा साई Yes, sir. साई हाँ could you look at the answer to this question in the back of the book? कैलकुलेशन कहीं पर एरर तो नहीं हुआ है कहीं पर? एम एन सब वैल्यू ठीक ठाक लगाया हूँ तो इधर n is 2 हाँ सही है सर, Yes, sir. सही है, चेक की, अरे सही है, हाँ जी। हाँ चेक करो, करेक्ट आगे चलते हैं। Yes, sir. हाँ अच्छा ये क्वेश्चन कितनों ने किया बताओ? Yes, sir. कर दियो? Yes, sir. हाँ अब यस, ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है बताऊं? व्हाट इज द प्रॉब्लम टू दिस क्वेश्चन? जब बच्चे ये क्वेश्चन को देखते हैं तुरंत तो उनके दिमाग में आता है, और उनका गलती भी नहीं है, तुरंत उनके दिमाग में नॉर्मल फॉर्म का आइडिया आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन। बेटे लाइन के प्रति ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर था उसी तो नॉर्मल बोलते हैं, कल पढ़े थे। Normal. हाँ तो बच्चों के मन में भ्रांत धारणा पहले से ही क्रिएट हो जाता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ए लाइन मिड्स एट द पॉइंट -2,9 मतलब नॉर्मल फॉर्म का कुछ चक्कर होगा। लेकिन अगर गौर करके देखो ये नॉर्मल फॉर्म का यहाँ पर कोई भी चक्कर नहीं है। मेरे पास समझ रहे बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो देखो बेटे आप जरा देखो उसने आपको क्या क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और उसने बोला है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन, एक लाइन है ठीक है ना, एक लाइन है व्हाटएवर। अरे आप बार मत ये पूछना सर ऐसा लाइन क्यों बना रहे, ऐसा क्यों नहीं बना रहे? मैंने बना सकता हूँ, अच्छा दिखने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, खाली ब्यूटीफुल दिखाने के लिए ठीक है ना, और कुछ कारण नहीं। और आप सोचो भी ये लाइन ही गलत होगा अभी, क्योंकि देखो बेटे वो बोल रहा है ना ओरिजिन से लाइन के प्रति एक परपेंडिकुलर जो कि लाइन को -2.2,9 में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन
टू ए लाइन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर टू ए लाइन, मीट्स इट एट द पॉइंट -2, लाइन को ये पॉइंट मीट कर रहा है। लेकिन अगर सोचो ये पॉइंट यहाँ पर हो सकता है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में? नहीं ना। अरे नहीं ना, अरे समझ रहे हो? हाँ नहीं ना। लेकिन यस यस लेकिन हम यहाँ पर ले सकते हैं। हम क्यों बेटे, ये रफ डायग्राम है, ये क्या बेटा रफ डायग्राम है, क्रूड डायग्राम, हमें समझने के लिए, खाली क्वेश्चन को समझने के लिए, और किसी कारण के लिए नहीं, ठीक है ना। और ये डायग्राम सही है कि गलत है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई मतलब स्ट्रेट लाइन स्केल नहीं यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ नहीं करना है, पेन में ही करना है सब, ठीक है। इसको स्केल पेंसिल यूज़ मत करना, पेन में ही कर देना बस। अच्छा, तो मुझे ये लाइन एल का इक्वेशन पूछा है। हाँ तो बताओ क्या करेंगे बेटे? यस। अच्छा बेटे देखो, लाइन एल का मुझे इक्वेशन पूछा है, राइट। अच्छा, लाइन एल का इक्वेशन पूछा है, और बेटे लाइन एल के ऊपर आपको एक पॉइंट दे दिया है, देख रहे हो, -2,9 इज ए पॉइंट ऑन द लाइन। अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई? हेलो, -2,9 इज ए पॉइंट ऑन आवर लाइन। बस, तो हमारा लाइन का ऊपर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए। और कल ही मैंने बताया था कि लाइन के ऊपर अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोई, हाँ यस सर जो सर ओरिजिन से जो लाइन है सर उसका स्लोप निकाल के सर इसका स्लोप के साथ तो वो सर परपेंडिकुलर होगा, स्लोप ऑफ ए इनटू स्लोप ऑफ ए इक्वल टू -2। यस, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। बेटे देखो, कल ही मैंने बताया था कि जो लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, अगर उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए और एक चीज़ का भी ज़रूरत होगा। और वो चीज़ क्या क्या हो सकता है? वो चीज़ और एक पॉइंट हो सकता है या फिर स्लोप हो सकता है, क्योंकि पॉइंट स्लोप मेथड में हमें एक पॉइंट के साथ एक स्लोप का जरूरत होता है इक्वेशन निकालने के लिए। 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट की जरूरत है इक्वेशन निकालने में। तो यहाँ पर भी मैं एक पॉइंट दे रखा है, तो जो दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए वो स्लोप या फिर और एक पॉइंट। लेकिन मैंने कल ही बताया था आपको कि आपको क्वेश्चन करके, आपको प्रैक्टिस करके ये समझना होता है कि कहाँ पर हमें क्या मिल सकता है। हमें यहाँ पर इसके ऊपर और एक पॉइंट चाहिए, इसका मतलब नहीं कि हम ढूंढेंगे और एक पॉइंट, कहीं किधर और एक पॉइंट ढूंढेंगे। अरे हो सकता है क्वेश्चन का इंटेंशन है कि आपको इसका स्लोप निकालने के लिए कुछ दिया हो, क्लू दिया हो। मेरे बात समझ रहे हो? और वो क्लू क्या है बेटे? क्योंकि देखो ये जो है ना बेटा, ओरिजिन से इसके प्रति परपेंडिकुलर, और बेटे ये ओरिजिन मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। अच्छा, मैं इसका नामकरण वो करता हूँ, इसका नामकरण ए करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा बेटे, मुझे कोई स्लोप ऑफ ओ ए बता सकते हो? ओ ए का स्लोप क्या होगा बेटे? अरे 9 - 0 9 by -2 बाई -2 - 0, 9 by -2 मतलब -9/2। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, यस सर y1 - y2 x1 प्लस। अब देखो बेटे, ओ ए, ये लाइन का नाम मैं एल देता हूँ, ठीक है, एल दिया हूँ ऑलरेडी। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू आवर लाइन, जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है। देयरफॉर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा बेटे? -1। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ एल विल बी व्हाट? -1 डिवाइड बाई स्लोप ऑफ ओ ए। अरे समझ रहे हो? यस सर यस सर तो -1 डिवाइड बाई ओ ए का स्लोप कितना है बेटे? -9/2 है बेटे। माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया? 2/9। 2/9 तो देखो, मुझे एल का स्लोप भी मिल गया और उसके ऊपर एक पॉइंट पता है। अभी तो इक्वेशन निकाल सकता हूँ ना। यस सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बेटे? स्लोप इंटरसेप्ट y - y0 इज इक्वल टू m इंटू x - x0, है ना। where x0 y0 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द लाइन एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। यहाँ पर स्लोप क्या है बेटा? 2/9 है। अरे देख रहे हो? यस सर हाँ यस यस बस। तो लाइन के ऊपर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट -2 है, मतलब x0 के जगह क्या लगाएंगे? -2 लगाएंगे, तो ये +2 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा। और इधर y माइनस, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 9 है ना। कितनों को समझ में नहीं आ रहा है? अभी क्रॉस कर देंगे। 9y - 81 इज इक्वल टू 2x + 4। अरे समझ रहे हो? यस सर यस सर हाँ यस सर बस 85 इक्वल टू 0, बस काम खत्म। दिस इज योर आंसर। सो अच्छा, यस, आप कल ही मुझे पूछ रहे थे, देर इज, हाँ एक सेकेंड, हाँ आप कल ही मुझे पूछ रहे थे कि सर देवदास तू बोला ना
कि सर आप सारे चीज़ें कर देते हो तो हम क्या करें। देखो सुनो मेरे बात, इसीलिए मैंने आपको असाइनमेंट भी दे दिया ना कल आर.एस. अग्रवाल का, वो असाइनमेंट तो मैं नहीं किया हूँ, क्या हो गया वो। नो सर। हाँ, तो मैं खाली ये जो बुक्स के जो एक्सरसाइज के 20 प्रॉब्लम्स में से आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो वही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन तो खुद से करोगे ना, जो असाइनमेंट दिया हूँ, बस तो हो गया ना आपका खुद से करना, हुआ कि नहीं हुआ Yes, बताओ। व्हाट अबाउट द अदर्स। Yes. Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस वेरी Yes, sir. बस। तो आपने इतना अभी अभी देखो बेटे, आप क्या करोगे सुनो, ये क्लास ख़त्म होगा, आज का पूरा सारे क्लासेस ख़त्म हो गए। जब आप बाहर थोड़ा 1 घंटा के लिए जो माइंड फ्रेश करते हो, माइंड फ्रेश थोड़ा कर लेना, करने के बाद जब आके बैठोगे तो क्या करोगे सुनो। आर.एस. अग्रवाल का जो मैं असाइनमेंट आज दूंगा, आज नहीं कल ही जो दिया था, उसका जो सेकंड एक्सरसाइज था, 2 एक्सरसाइज कल दिया था आर.एस. अग्रवाल का, जो सेकंड एक्सरसाइज था उसके शुरुआत से ही क्वेश्चन एक एक करके अटेम्प्ट करते जाना। और देखो बेटे, आप वहाँ पर उसको करने के लिए वीडियो मत देखना कि PDF मत देखना, वो चीटिंग होगा। आप क्या करोगे, वहाँ पर खुद से ट्राई करोगे, और या अगर कहीं पर अगर अटक गए तो दिमाग लगाओगे सर ने क्या बोले थे, सर ने क्या आइडिया दिए थे हमें, तो लगा के करोगे। चीटिंग नहीं करोगे, PDF देख दिए कि ये देख दिए वो दिए, ना वैसा मत करना। और दूसरा बात है कि आप हो सकता है आपसे 2-3 क्वेश्चन ना हो पाए, 4-5 क्वेश्चन ना हो पाए, 10 क्वेश्चन ना हो पाए, वो 10 क्वेश्चन को क्रॉस बना देना लास्ट को करने के लिए, जो हो रहा है उनको कर दो। क्योंकि कभी कभी ये होता है बेटे कि हम अगर बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद जो क्वेश्चन पहले नहीं हुआ था छोड़ के आए थे वो अभी हो जाएगा, ऐसा होता है, मेरे बात समझ रहे हो। Yes, sir. हाँ ओके। तो कहने का मतलब क्या है बेटे कि जितना हो सके उतना क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, इजी लगे, अरे हे ओके सम्राट था उस टाइम से। अच्छा, क्वेश्चन इजी लगे डिफिकल्ट लगे, आपको बस क्वेश्चन करते जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो मैं यहीं पर आपका क्लास समाप्त करता हूँ। जो नेक्स्ट सर बात है सर। हाँ यस सर अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में सर एक लाइन जा रहा है, हाँ तो सर हम एक्स एक्सिस को रोटेट करके वो लाइन के ऊपर लाके सर एक एक्सिस भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ये रोटेशन वगैरह सब होता है। रोटेशन ऑफ लाइन आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कभी पढ़ा दूँ।